अरे, मेरी बिंदी का पैकेट कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। माँ, जरूर कपिल ने ली होगी। उसे बिंदी लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है ना। चुप कर, जब देखो अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाता रहता है। मुझे चुप कराने से क्या होगा माँ? स्कूल में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे सब लड़के लड़की कहते हैं। मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। सचिन और कपिल थे तो सगे भाई, लेकिन सचिन जहाँ एक आम लड़कों की तरह था, वहीं उसका छोटा भाई कपिल एक किन्नर था। वो लड़कियों की तरह रहता था। घर में दादा दादी सिर्फ सचिन को ही प्यार करते थे, कपिल को नफरत की निगाहों से देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन, कपिल, मेरे लिए किचन से खाना लेकर आ और मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। और हाँ, मेरा कमरा भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। भैया, ये सब काम आप मुझे क्यों करने को कह रहे हो? क्योंकि तुझे लड़कियों वाले काम करना अच्छा लगता है ना, इसलिए। भैया, आप ऐसा मत बोलो, मैं तो लड़का हूँ। पर काम तो तेरे सारे लड़कियों वाले हैं। चल जल्दी से मेरा काम कर और जा यहाँ से। अपने बड़े भाई सचिन का सारा काम खत्म कर कपिल नहाने चला गया। नहाने के बाद उसका मन मम्मी का सलवार सूट पहनने का हुआ और वो सलवार सूट पहनकर अच्छे से तैयार हो गया। इतने में उसके दादा किशन लाल उसे आवाज लगाते हैं। कपिल बेटा, जरा मेरा चश्मा तो लाना। अभी लाया दादाजी। ये कहते हुए कपिल जैसे ही कमरे से बाहर आया तो दादा किशन लाल कपिल को देख गुस्से से बोले, कमबख्त, ये तूने क्या हाल बना रखा है? लगता है तू नहीं सुधरेगा। रुक, अभी तुझे लड़की बनाता हूँ। ये कहकर किशन लाल अपने पोते कपिल को मारने लगा। दादाजी, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? इस लड़के ने तो सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सभी लोग यही कहते हैं। और तुम्हारी छोटी पोती कपिला कैसी है? दादाजी, मैं क्या करूं? मेरा मन करता है लड़की जैसे बन के रहने का। इतने में दादी कलावती भी आ पहुंची और गुस्से से बोली, तेरा मन करता है? कमबख्त, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे माँ बाप ने तुझे ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। जाकर लड़के वाले कपड़े पहन कर आ, नाश बेटा कहीं का। कपिल रोते रोते कमरे में चला गया और पैंट कमीज पहनकर अपनी माँ अनुराधा के पास गया और बोला, माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं किन्नर क्यों हूँ? मैं एक किन्नर हूँ, इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दादा दादी भी मुझे प्यार नहीं करते। सब सचिन भैया को ही प्यार करते हैं। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। चुप हो जा बेटा। किसने कहा तुझे कोई प्यार नहीं करता? मैं और तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू तो मेरा प्यारा बेटा है। बेटा, तू जैसा भी है बहुत अच्छा है। तू मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा। माँ, स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सभी मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं वह लड़की इधर आ। कहने दे बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, आप ही बताओ ना, अगर मैं किन्नर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा भी मन करता है कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनूं, लड़कियों की तरह मेकअप करूं। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये समाज एक लड़की को लड़की की तरह बनकर रहने में गलत मानता है। माँ, कल मेरे स्कूल में पार्टी है, पर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? माँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और लड़के लड़के बोलकर चिढ़ाएंगे। ये बोलकर कपिल जोर जोर से रोने लगा। कपिल बेटा, रोना बंद करो और अपना दिल छोटा नहीं करते। तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम भी उनके जैसे ही हो। माँ के समझाने पर कपिल स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। माँ, तुम कहते हो तो मैं कल स्कूल जरूर जाऊंगा। और फिर अगले दिन स्कूल में एक लड़का जिसका नाम राहुल था, वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे कपिल, क्या बात है? आज तो तू एकदम हीरोइन की तरह चमक रहा है। लेकिन कपिल राहुल की बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे अपना दोस्त संजू आता हुआ दिखाई दिया। कैसे हो कपिल? ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। ये सब तो पागल हैं। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जब इनको तुम्हारी जरूरत होती है तो ये सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और बाद में तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम भी अब इनकी कोई मदद मत करना। कोई भी तुमसे मैथ्स के सवाल पूछे या प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करने के लिए कहे तो मना कर देना। जाने दो संजू, ऐसा नहीं कहते। मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी कपिल के क्लास के कुछ बच्चे आए और कपिल को देखकर हंसने लगे। कपिल, आज क्या बात है? आज तुम पार्टी में सूट पहनकर नहीं आए और लिपस्टिक भी नहीं लगाई। ये देख संजू, जो कपिल का सबसे अच्छा दोस्त है, उससे रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोला, चुप हो जाओ तुम सब। तुम्हें इस तरह कपिल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तुम्हें पढ़ाई में कपिल की मदद चाहिए होती है तो मेरा कपिल भाई कहते हो और अब तुम उसका मजाक बना रहे हो। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। आखिर इसमें कपिल की क्या गलती है? वो भी तो हमारी तरह ही तो है। लेकिन इन सब बातों से कपिल बहुत दुखी होकर वहाँ से चला गया और नदी किनारे जाकर रोने लगा। मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरे दादा दादी, मेरी दीदी। मन करता है कि मैं मर जाऊं। कपिल का मन इतना दुखी था कि उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी ये सब देख रही थी। वो झट से नदी में कूदकर कपिल की जान बचाकर उसे नदी किनारे ले आई। तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल, तुम तो एक चुड़ैल हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। जब मैं जिंदा थी तो मैं भी एक किन्नर था। मेरा भी सभी लोग मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन मैं दुखी होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मर गए। तब से मैं चुड़ैल बनकर इसी पेड़ पर बैठी हूँ। मुझे भी मर जाने दिया होता। मैं जीना नहीं चाहता। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर होना क्या गुनाह है? मेरे दादा दादी, मेरी दीदी और स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। कपिल चुपचाप घर चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सचिन चिल्लाते हुए उठा, मेरे हाथों में मेहंदी कैसे लगी और मुझे लिपस्टिक बिंदी किसने लगाई? अरे सचिन बेटा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? पता नहीं दादाजी, ये सब कैसे हो गया। जाओ, जाकर अपना मुंह धोकर आओ। उसके बाद सचिन वॉशरूम में अपना मुंह धोने चला गया। जब वो अपना मुंह धो रहा था तब नल में पानी की जगह खून आने लगा। तभी आईने में उसे एक भयानक चुड़ैल नजर आई। आज मैं तुझे अच्छे से सजाऊंगी। तभी तुझे पता चलेगा कि कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चुड़ैल ने उसका ऐसा मेकअप किया कि सचिन अपना चेहरा देखकर डर गया। वो बड़ी मुश्किल से अपना मेकअप उतारता है, लेकिन हाथों में लगी मेहंदी छूट नहीं पाती और उसे ऐसे ही स्कूल जाना पड़ा। जब सचिन स्कूल पहुंचा तो उसे देखकर उसके दोस्त बोले, अरे सचिन, क्या तुम्हारी शादी हो गई है जो तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? लगता है ये भी अपने छोटे भाई कपिल जैसा बन गया है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन बच्चों को हंसता देख कपिल गुस्से से बोला, चुप हो जाओ सब, हंसना बंद करो। अगर किसी ने भी मेरे भैया को कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। छोटे भाई कपिल की ऐसी बात सुन सचिन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने कपिल से माफी मांगी। कपिल, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें कभी गलत नहीं बोलूँगा। ये कहते हुए सचिन ने अपने छोटे भाई कपिल को गले से लगा लिया और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद हंसी खुशी वापस घर आ गए। घर पहुंचकर दोनों भाई हंस हंस कर खूब बातें करते हैं। दोनों को प्यार से बातें करते देख उनकी माँ को बहुत खुशी हुई। चलो अच्छा है,
दोनों भाई अब प्यार से आपस में रहने लगे हैं। सब लोग रात का खाना खाकर सो रहे थे। तब चुड़ैल दादा दादी के कमरे में जाकर दादा को साड़ी पहना देती है और उनके माथे पर बिंदी लगा देती है और दादी को पैंट शर्ट पहना देती है। अगली सुबह जब दादा दादी उठते हैं तो अपने आप को ऐसा देख परेशान होते हुए बोले, अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? ये किसने किया? मुझे औरतों जैसा किसने बना दिया और तुम्हें आदमी जैसा? तभी चुड़ैल वहाँ आकर अपने जादू से उनके पैरों में घुंघरू बांध देती है। दादा दादी नाचने लगते हैं। उनके नाचने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी भी आ जाते हैं। उन लोगों ने देखा दादा दादी किन्नरों की तरह नाच रहे थे। ये सब देख सभी पड़ोसी दादा दादी पर हंसने लगे। अरे मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे हैं, मैं तो नाचते नाचते थक गया। कोई कुछ करो, ये क्या हो रहा है? तभी चुड़ैल ने दादाजी के बालों में गजरा लगा दिया। चुड़ैल को वहाँ देखकर कपिल के दादा घबराते हुए बोले, चुड़ैल हमें छोड़ दो। अब तुम्हें पता चलेगा कि तूने अपने पोते के साथ क्या किया है। तुझे एहसास भी है इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब अपने ही मजाक बनाते हैं, साथ नहीं देते। अपने दादा दादी को ऐसी हालत में देख कपिल से रहा नहीं गया और वो चुड़ैल से बोला, प्लीज मेरे दादा दादी को छोड़ दो, मैं उनके साथ ऐसा होता नहीं देख सकता। देखा, आज तुम्हारा पोता तुम्हें ही बचा रहा है। हमें माफ कर दो, अब हम कभी कपिल का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे। ये कहते हुए दादा दादी ने कपिल को गले से लगा लिया और उसे खूब प्यार करने लगे। अगली सुबह, कपिल जल्दी चलो, स्कूल जाने में लेट हो रहा है। हाँ भैया चलो। और दोनों साथ साथ स्कूल चले गए। स्कूल पहुंचकर कपिल ने देखा जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे वो सभी लड़कियों की तरह बने हुए थे। अरे ये तुम सबको क्या हुआ? तुम लड़कियों की तरह क्यों बने हुए हो? दरअसल सबकी ये हालत चुड़ैल नहीं की थी, इसलिए वो मन ही मन चुड़ैल को पुकारने लगा। प्लीज आप इन्हें पहले जैसा कर दो, मुझसे इनकी ऐसी हालत देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें ठीक कर दो। तभी चुड़ैल उन सब बच्चों के सामने आई और बोली, देखा तुम सब कपिल को लड़की कहकर चिढ़ाते थे, आज वही तुम्हारी मदद करना चाहता है। सभी बच्चों को अपने किए पर पछतावा हुआ और सबने कपिल से माफी मांगी। हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें पता चल गया कितनी तकलीफ होती है जब किसी लड़के को लड़की कहा जाता है। हम किसी भी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उसके बाद सभी बच्चे कपिल को गले लगाते हुए उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। ये देख किन्नर चुड़ैल खुश होते हुए वहाँ से गायब हो गई।